इस वीडियो के बाद आप नहीं कह पाएंगे मुझे रिपब्लिक डे वोकैब नहीं आती। चलिए शुरू करते हैं। तिरंगा को इंग्लिश में ट्राई कलर कहते हैं। झंडा को इंग्लिश में फ्लैग कहते हैं। झंडा फहराना को इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग कहते हैं। राष्ट्रगान को इंग्लिश में नेशनल एंथम कहते हैं। राष्ट्रगान गाना को इंग्लिश में रिसाइट कहते हैं। भाषण को इंग्लिश में स्पीच कहते हैं। देशभक्त को इंग्लिश में पैट्रियोट कहते हैं। सलाम करना को इंग्लिश में हम सैल्यूट कहते हैं। परेड को इंग्लिश में मार्च कहते हैं। शहीद को इंग्लिश में मार्टर कहते हैं। समाधि को इंग्लिश में मौसोलियम कहते हैं। संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अंग्रेजों का ज़माना को इंग्लिश में कॉलोनियल एरा कहते हैं। श्रद्धांजलि अर्पित करना को पे होमेज कहते हैं। राजतंत्र को इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं। नी राजा का बेटा राजा, ऐसा तंत्र राजतंत्र कहलाता है, जिसे इंग्लिश में मोनार्की कहते हैं। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी कहते हैं। तोप को इंग्लिश में कैनन कहते हैं। इक्कीस तोपों की सलामी को इंग्लिश में 21 कैनन सैल्यूट कहते हैं। परंपरा रिवाज को इंग्लिश में ट्रेडिशन कहते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम को इंग्लिश में कल्चरल प्रोग्राम कहते हैं। झांकी को इंग्लिश में ग्लाइम्स कहते हैं। मुख्य अतिथि को चीफ गेस्ट इंग्लिश में कहते हैं। जल सेना अध्यक्ष को इंग्लिश में नेवी चीफ कहते हैं। थल सेना अध्यक्ष को इंग्लिश में आर्मी चीफ कहते हैं। वायुसेना अध्यक्ष को इंग्लिश में एयर चीफ कहते हैं। वायु प्रदर्शन को इंग्लिश में एयर शो कहते हैं। और ये हम लोगों के यादगार दिन होता है, इसलिए इसको ए रेड लेटर डे कहते हैं। थैंक यू।